चल बता था। गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका दोस्त, आपका होस्ट रहीम खान। आज के इस वंडरफुल जूम सेशन में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। और क्या मस्त दिन है आज, और इतने मस्त हैं आप सब कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स एक साथ आ गए। 900 प्लस। क्या बात, जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए आप सभी के लिए। हम सब एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करेंगे। मैं भी एक क्लैपिंग करता हूं आज कि 900 प्लस पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों, आज 900 पार्टिसिपेंट्स एक साथ आ गए हैं, तो क्या हम सब अपने आप का एक टेस्ट लेंगे? चलिए मैं एक स्टोरी बताता हूँ और ये टेस्ट आप लीजिएगा। और क्या उसमें हम कामयाब हैं कितने परसेंट, ये देखेंगे। क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है? थंब के थ्रू रिएक्शन करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी का थंब आ गया। तो दोस्तों, टेस्ट ये करना है कि अगर आप बाहर हैं घर से, तो आप जब घर जाएंगे तो एक टेबल लीजिएगा और उस टेबल पे 15 महान लोगों के फोटो रखिएगा। 15 महान लोगों के फोटो, जिसमें रामकृष्ण, जीसस, मोहम्मद, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ, शाहरुख खान, जिसके भी आप चाहे उसके तस्वीर रख लीजिएगा। और एक अपनी तस्वीर। 15 महान लोगों के तस्वीर रखने के बाद एक तस्वीर आपकी अपनी। और आप अपने बच्चे को, या घर में कोई छोटा होगा, उसको बोलिएगा कि इनमें से किसके जैसा बनना चाहता है, उंगली रख। मैं गारंटी से कह सकता हूं दोस्तों कि उस 15 तस्वीरों में से किसी भी तस्वीर में हाथ रखेगा, लेकिन एक तस्वीर में हाथ नहीं रखेगा। और मैं दुश्मनी नहीं लूंगा आपसे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस तस्वीर पे हाथ नहीं रखेगा, ये आप सब जानते हैं। दोस्तों, ये बात मैं हंसी मजाक की कर रहा हूं, हंसी मजाक में कर रहा हूं, लेकिन जमीर पे चोट करने वाली बात है कि अपना खुद का खून अपने बापू जैसा नहीं बनना चाहता। भाई, सारी मार्कशीट फेल, सारा विज्ञान फेल, अगर अपना बच्चा अपने को रिजेक्ट कर रहा है। अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम ऐसा कौन सा काम करें कि हमारा बच्चा हमारे जैसा बनना चाहे, शाहरुख खान, सलमान खान के जैसा नहीं। ये टेस्ट करके देखिएगा आप। मैं चैलेंज करता हूं, जो बच्चा समझदार हो चुका है वो बिल्कुल अपने बाप के जैसा नहीं बनना चाहता। आज के डेट में हमारी कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे जैसा बनना चाहे। ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। चलिए, हमारे साथ 1000 पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं दोस्तों आज के इस वंडरफुल इवनिंग जूम सेशन में। दोस्तों, आज का दिन जैसे जबरदस्त रहा हम सब के लिए, उसी तरह से बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है। दोस्तों, आज का सेशन जो लेने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर जिब्रील सर। और आप सभी को पता है कितना जबरदस्त तरीके से वो सेशन को देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी, और हमें प्लान से लेके पूरी टेक्निकल बातें बताते हैं दोस्तों। ऐसे स्पीकर्स का सेशन आज होने जा रहा है और मैं जानता हूं कि उनका सेशन और उनका नाम सुन के आज 1000 पार्टिसिपेंट्स हो चुका है। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, अगेन वेलकम। और आप दोनों के बीच, मतलब आप लोगों के और सर के बीच में अब मैं ज्यादा देरी न करते हुए सर को आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करने जा रहा हूं।
आप सर का सेशन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और जो बातें नोट डाउन करने वाली होगी उसको नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों। पेन और डायरी लेके जरूर बैठिएगा। चलिए तो हम सभी सर का वेलकम करते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे आज के प्लान प्रेजेंटर मिस्टर जिब्रील सर को। वेलकम है सर आपका, आप आए और सेशन स्टार्ट करें सर। थैंक यू सर, रहीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगभग मेरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले ही वन के पहुंच चुका कम्युनिटी, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया सबका करता हूं। मैं एक बात से शुरुआत करता हूं कि बड़ी मुद्दत से मांग के लाए थे जिंदगी के 4 दिन, बड़ी मुद्दत से मांग के लाए थे जिंदगी के 4 दिन, 2 कट गए आरज़ू में और 2 इंतजार में। तो अभी लगभग सारी दुनिया इसी मेथड पे चल रही है, पर हम लोग को ऐसा करना नहीं है क्योंकि जिब्रील एक ही बार मिला है। जी सर, जिब्रील सर, मेरे को लगा कि 2 दिन कट गए उधार मांगने में और 2 दिन कट गए उधार पटाने में, ऐसा बोलेंगे कुछ लगा मुझे। नहीं, मैं शायरी से छेड़छाड़ नहीं करता क्योंकि जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर होता है उसका। लेकिन लाइफ में लोगों के यही सब चल रहे हैं सर, और हम उस सब से लोगों को आजाद करना चाहते हैं। हाँ जी, तो चलिए वही कह रहा हूँ कीजिए सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो इस तरह से लगभग सारी दुनिया वैसा ही चल रही है और हम लोग उसी थॉट से चल रहे हैं। तो वैसा करना नहीं है क्योंकि लाइफ को एक ही बार मिला है और उसी को एंजॉय करना है। एक और बात है जो मैं से स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, कि जो गुजर गया उसे याद न कर, मुकद्दर की लिखे पे फरियाद न कर, जो होगा वो होके रहेगा, यूं इस तरह फिक्र में अपनी उम्र बर्बाद न कर। चलिए, थैंक यू फिर से अगेन। मेरा नाम एमडी जिब्रील, मैं बिहार कटिहार से रहने वाला हूँ। अभी भी V2 V1 के पोस्ट पे हूँ और V2 बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। तो चलिए, मैं इस चीज से जो मैं सीखा हूँ, इस जो मेरी जर्नी रही है, लगभग एक साल 9 या 10 महीने हो चुके हैं मुझे, और मैं भी आप ही की तरह से भटका हुआ, जहाँ से पहुंचा था किस्मत ने शायद उसको भी तरस आ गया होगा, इसलिए ओरिजिन में लेके आ गया मुझे। मैं भी बहुत भटका हूँ। तो जो भी भटके हैं सब ओरिजिन ने सबको सहारा, दिस में नो डाउट। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा। जो मेरा सिस्टम है ओरिजिन, वो क्या है क्या नहीं, आज तो किसी का मोहताज नहीं है। तो एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो एक्चुअली में क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग के लाइफ में कहीं ना कहीं कमाते हैं और उसको अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, और उनके पास कुछ जो होता है बचता है उसको बचत खाता में रखते हैं या बचत में सेविंग में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो होता है कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हम लोग जहां मन वहां करते हैं, चाहे SIP करे, बैंक में करे, शेयर मार्केट में गए, ऑप्शन ट्रेडिंग में करे, बहुत सारा, अब तो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास, तो कहीं ना कहीं करते ही हैं। तो फिर हम लोग ये क्रिप्टो में क्यों चुने और ओरिजिन को क्यों चुने, इस बात पे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्योंकि हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हाईली वोलेटाइल होता है और रिस्क होता है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रिस्क इस लाइफ में अगर नहीं लिया तो नहीं, जो रिस्क नहीं लिया वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैं तो उस जर्नी को वहां से स्टार्ट किया था जहां तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था भी नहीं। तो मैं सोचा कि जब खोने के लिए कुछ है नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब पाने के लिए पूरी आसमान खाली है मेरे लिए। तो मैं वहां से स्टार्ट किया था। तो चलिए हम चलते हैं। अब इसमें ये प्रोजेक्ट है हम लोग का, क्या है, क्रिप्टो है। क्रिप्टो की प्रोजेक्ट है। क्रिप्टो क्या अपने आप में एक ग्रीक वर्ड है। क्रिप्टो मतलब आभासी मुद्रा होता है, और ये ब्लॉकचेन के मेथड पे काम करती है। ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई थी, BTC लेके आया था इनको 2009 में। ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन का एक्चुअली में क्या होता है कि डिजिटल लेजर होता है। जैसे बैंक में हम लोग पैसा राम ने श्याम को भेजा तो उसको डायरी मेंटेन होता है, वो बैंक के पास उसका सर्वर होता है, वहां पे उसका रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर वो रिकॉर्ड एक जगह से जल जाए तो दूसरी जगह से मिल भी नहीं सकता है हमें, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। तो हम अभी तक जितना भी जो आमदनी का जरिया है या जो इनकम करते हैं, वो कहीं ना कहीं हर तरीके जो भी माध्यम अपनाते हैं, लगभग वो क्रिप्टो को छोड़ के सारे वो सेंट्रलाइजेशन में ही आता है वो। लेकिन क्रिप्टो में भी बहुत सारे सेंट्रलाइजेशन है, लेकिन ओरिजिनल डिसेंट्रलाइज क्या है वो मैं अभी बताऊंगा, आगे बात करूंगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही होता है एक्चुअली, इसका प्योर कोर जो होता है, इसका जो कहने का जो लेके आया है, जो उद्देश्य से आया है क्रिप्टो, वो एक्चुअली वो डिसेंट्रलाइज को ही लेके आया। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक मतलब ब्लॉकचेन होता है क्या कि मैंने मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को मैंने 10 टोकन या $10 USDT मैंने सेल किया, मैंने उसको ट्रांसफर किया,
तो हमने जिसको भी ट्रांसफर किया, मैंने रमेश को मैंने ट्रांसफर किया, तो उनके पास जो चला गया, मेरा 10 टोकन चला गया, वो एक ब्लॉक बन गया। और वो सर्वर पे एक डिजिटल लेन-देन होता है, एक बही खाता होता है, वहां पे वो सेव हो चुका है। और उसने किसी और को भेजा तो वो दूसरा ब्लॉक बनता है, जो 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 टोकन जहां जितने बार वो ट्रांजैक्शन होगा, चाहे लाखों करोड़ बार क्यों ना हो जाए, वो हर एक ब्लॉक आपस में जुड़ता चला जाता है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन। और वो एक सर्वर पे नहीं होता, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इनके एक सर्वर होता नहीं है, और इनके लगभग लाखों करोड़ों सर्वर होते हैं। एक कंप्यूटर एक डेटा से अगर उड़ भी जाए, मोबाइल से अगर आपका उड़ भी जाए, तो हम कहीं ना कहीं से उसको ये एक एड्रेस से पार्टी को लेके एक एड्रेस उठा करके मैंने सारे के सारे ट्रांजेक्शन हम चेक कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं। तो पूरे का पूरे पारदर्शी होता है, और पारदर्शी होने के साथ जो है बहुत स्पष्ट होता है, सबके सामने में होता है, और इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होता है। और उसके ऊपर होता है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आए सबसे पहले बीटीसी। और बीटीसी का जहां तक ताल्लुकात है, तो बीटीसी का ताल्लुक सबसे पहले ये मदर या फादर ऑफ जो भी कहें, जो सबसे पहले मदर ऑफ करेंसी बीटीसी है। बीटीसी, चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमारी आवाज आ रही है रहीम रहीम खान सर? यस सर, एकदम क्लियर है सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, मैं आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। हो रहा है ना सर? यस यस ओके ओके, चलिए ठीक है सर। मैं मार्केट कैप पे आते हैं जरा सा, इसको मैं देखता हूँ। ये देखिए बीटीसी, ये रहा बिटकॉइन, अभी है 64,662 डॉलर का ये एक कॉइन है। जब इसकी स्टार्ट हुई थी आपका, तो उस पर जाकर सर्च करेंगे तो इसका इनिशियल प्राइस आपको बता देगा कि कितना प्राइस था। और इनको बहुत सफर किया है वो, इन्होंने लगभग 8 साल 9 साल 10 साल तो इन्हें इन्हें कोई जानता भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि समझने में टाइम लग गया लोगों को। और देखिए, पैसा जो किस्मत में से जो आता है, लगभग शायद 5% के पास आता होगा, क्योंकि वो सही टाइम पे सही आदमी नॉक नहीं कर पाता है। सही टाइम पे जो सही वक्त पे सही मौके को नॉक कर दे, पैसा उसी के पास आता है। और ओरिजिन को जिसने नॉक कर दिया, तो आज के डेट में मतलब समझ लीजिए कि वो ओरिजिन उसको अपने गोद में ले लिया है, और उसको उसकी फाइनेंस से फ्री करने वाली है। तो मैं बीटीसी की बात कर रहा था, अभी 64, अभी मार्केट इसका थोड़ा सा सुधरा हुआ है। ये हाईएस्ट गया था लगभग आपका 1,26,000 से ऊपर शायद गया था डॉलर में, और अभी लगभग उनसे आधा पे चल रहा है, देख रहे हैं। फिर भी मार्केट अभी और जब भी ये नीचे गया है, लोगों ने कहा कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो चुका है, अब ये बीटीसी नहीं है। एक जितना भी बैक होता उतना ही वो छलांग मारता आगे की ओर। और आने वाले टाइम में अगस्त सितंबर के इसी साल के लास्ट में इसका बुल रन में हमको लगता है पीछे का भी रिकॉर्ड ये तोड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अभी के डेट में, यहाँ पर देखें मार्केट कैप इसका जो है लगभग 2.20 ट्रिलियन डॉलर का पूरा जो है ये है इसका मार्केट कैप है पूरे क्रिप्टो करेंसी का। बीटी से इसके बाद इथेरियम आया, 2 नंबर पे देख रहे हैं, इथेरियम आया जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया। तो बीटीसी जो लेके आया वो क्या लेके आया, वो ब्लॉकचेन लेके आया। पेमेंट की तरह आप एक दूसरे को बेच सकते हैं, भेज सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, एज ए पेमेंट की तरह इस्तेमाल होने लगा। 2 नंबर पे देख रहे हैं इथेरियम, इथेरियम आया। इथेरियम क्या है कि इथेरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हो गया कि मैंने कोई भी जो चीज होता है, लेन देन का प्रक्रिया, जो भी चीज होता है, जो एग्रीमेंट करते हैं हम एक दूसरे के साथ, किसी भी, चाहे वो बिजनेस के ताल्लुकात हो, या जमीन खरीदने से हो, या किसी भी, या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट, ये जैसे महकमा हो, कुछ भी हो, तो उसको हम कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने कोड कर दिया है कि भाई मुझे $10 में अगर मेरे पास मेरे वॉलेट पे हो जाते हैं, तो मेरा जो है जितने भी टोकन है वो सेल हो जाना चाहिए या बाय हो जाना चाहिए। तो जैसे ही वो $10 मैंने वहां पर डिपॉजिट करेंगे, वो ऑटो मुझे पूछेगा नहीं। उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कोडिंग कर दिया, वो मेरे से बिना पूछे वो जो जैसे 10 यूएसडीटी मैंने डिपॉजिट किया, वो हमको 10 टोकन के बराबर इथेरियम या
बीएनबी कुछ भी हो, मैंने जो कोडिंग पे लिखा होगा वो मुझे डिलीवर कर देगा। तो ये होता है इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें बार-बार उसमें इंसानी दखल की जरूरत नहीं होती है, एक बार कोडिंग कर दिया तो कर दिया, ठीक है। और यूएसडीटी तीसरे नंबर पे आता है, ये स्टेबल करेंसी है। बाकी जो है देख रहे हैं वो नॉन स्टेबल करेंसी उसका आगे पीछे होता है, लेकिन यूएसडीटी होता है क्या? यूएसडीटी क्या होता है कि एक प्राइवेट करेंसी होता है, इसी के थ्रू पूरी दुनिया में कोई भी करेंसी को बाय सेल कर सकते हैं। जैसे कि फिएट करेंसी होता है, जैसे अमेरिकन डॉलर है, जैसे हम कभी भी कोई भी सामान मतलब भारत सरकार या कोई भी जो भी चीज मंगाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है तो यूएसडीटी में ही, डॉलर में ही होता है। फिर लेकिन वो फिएट करेंसी में होता है। लेकिन यूएसडीटी जो होता है, ये टीथर जो है, टीथर क्या है कि अब अमेरिकन प्राइवेट कंपनी की है। एक डॉलर बनाने के लिए इसको एक फिएट करेंसी $1 अमेरिकन फिजिकल करेंसी को बैकअप करना पड़ता है, तो $1 बनता है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि बीएनबी आया 4 नंबर पे, देख लेते हैं। बीएनबी है ये क्या? बाइनेंस। बाइनेंस क्या क्या? वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। बीएनबी ने लेके आया कि एक्सचेंज लेके आया कि हम एक दूसरे को कॉइन जो है टोकन ट्रांसफर कर सकें, उसको होल्ड कर सकें और उस पर ट्रेडिंग कर सकें, बहुत सारा कुछ लेके आया, वो बीएनबी का देन है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड वाइड में कम्युनिटी बनाना, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया बीएनबी ने, और सबका अपना अपना रोल है। रिपल अमेरिकन कंपनी की है। रिपल देख रहे हैं, ये पेमेंट गेटवे में बहुत ज्यादा इसका योगदान है पूरे वर्ल्ड में, रिपल का, इसको एक्सआरपी बोलते हैं। और सोलाना जो है, ये स्पीड के मामले में बहुत आगे सोलाना देख रहे हैं, ठीक है। तो ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है सारे के सारे, ठीक है। तो ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, और ये बहुत इसमें मतलब हाईली वोलेटाइल होता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर भी कोई चाहे कि रात भर में करोड़पति हो जाए, वो संभव नहीं होता है। यहाँ पर आइए, पैसा डिपॉजिट किए और वो पैसा डालिए जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हो, और कम से कम 5 साल 7 साल इसको टाइम दीजिए, क्योंकि पैसा से यहाँ पैसा बनता है। ये रातों रात नहीं बनता है कि भाई डाले और रात में करोड़पति हुए, ऐसा मिसकंसेप्शन है सबके दिमाग में। क्योंकि यहाँ पर लगभग 90% आदमी पैसा गवाते हैं, 10% ही पैसा कमाता है। और वो कौन होता है? वो वही होता है जो पेशेंस रखता है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ अपनी जो है, मैं ओरिजिन की बात करता हूँ, ओरिजिन इकोसिस्टम, ओरिजिन वर्ल्ड की बात करता हूँ। अभी दुनिया में किसी का पहचान का मोहताज नहीं है, पूरे लगभग बहुत सारी कंट्री में इन्होंने अपना वो नाम बना चुका है। 128 कंट्री में लगभग, और लगभग इसकी 25 लाख इसकी खुद की कम्युनिटी है। मैं सबसे पहले थोड़ा सा, मेरी आदत है जो मैं कुछ नए आदमी होंगे तो बीच में मैं दखल देना चाहूंगा कि कितने आदमी नए हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर एक इंडिकेशन दे दे तो मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कितने आदमी हैं जो नए हैं इसमें, हैंड राइज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, तो मैं उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट प्लान प्रेजेंटेशन लेता, फिर आगे की ओर बढ़ता। कुछ टेक्निकल है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो मैं देना चाहूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं प्लान प्रोजेक्शन ले लेता हूँ जरा सा। ओके, ठीक है। क्योंकि हमारा सिस्टम अभी जिस दौर से गुजर रहा है, तो प्लान की तो से ज्यादा जरूरी अपडेशन की है, लेकिन मैं फिर भी ले लेता हूँ प्लान, क्योंकि ये तो मूल आत्मा है, इसी पे हम ही लोग टिके हुए हैं। चलिए, ओरिजिन LGNS टोकन है, ये इसकी शुरुआत हुई थी 7 मार्च 2024 को, और मार्च में इसको लगभग 3 साल पूरे हो जाएंगे। कम्युनिटी है डाओ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की तहत ये चलती है। टोकन का नाम है LGNS, जिसको लॉन्गनेस भी बोलते हैं। और पेयर इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम जो डाई एक्सचेंज पे दिया गया बाय सेल के लिए, वो डाई के पेयर में गया है, ठीक है। और नेटवर्क क्या है इसका? Web3 का नेटवर्क है। ब्लॉकचेन, 2 ब्लॉकचेन इस्तेमाल होता है इसका, पॉलीगॉन और अनुबिस, ठीक है। ये दुनिया का पहला ऐसा जो क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है जो कि 2 ब्लॉकचेन पे एक साथ रन करती है, डोल चेन पे, पॉलीगॉन और अनुबिस। तो पहले पॉलीगॉन, अभी लगभग 2.5 साल हम लोग लगभग क्या कह रहे हैं कि वो पॉलीगॉन पे चला रहे थे, और अनुबिस को लगभग 4 से 5 महीना होने जा रहे हैं, ये खुद का ब्लॉकचेन आ चुका है, ठीक है। तो पहला इनका 3 फेज था। पहला फेज में रिक्रूटमेंट फेज था, तो इन्होंने कम्युनिटी बनाई। उसके बाद दूसरा फेज में इसको अपना वीजा कार्ड लाना था, अपना ब्लॉकचेन लेके आना था, उसके बाद एक्सचेंज लेके आना था, बहुत कुछ इसका लेके आना था। वो सब सारे के सारे लगभग आ चुके हैं इनके। तो इसका जो फुल चेन ऑडिटेड किया गया, सर्टिक के थ्रू ऑडिट किया गया। सर्टिक पे आप गूगल पे जाके सर्च करके सर्टिक के थ्रू आप इसको ट्रेजरी कॉन्ट्रैक्ट को भी देख सकते हैं, और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं
यहाँ दिया है लिस्टेड ऑन डेस्क स्कैनर, ये डेस्क स्कैनर पे लिस्टेड किया हुआ है। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। डेस्क स्कैनर को लोड करके प्ले स्टोर में जा करके वहाँ पे एलजीनेस सर्च कीजिए, वहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे। वो इस तरीके मैं दिखा देता हूँ जरा सा। ये रहा डेस्क स्कैनर, ठीक है। तो ईगल वन का थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा समझ में आया। स्वैप, तो ये इनका जो ट्रेडिंग होता है वो क्विक स्वैप पे होता है। क्विक स्वैप क्या है? पॉलीगॉन नेटवर्क का सबसे बड़ा एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, डेक्स है। और रॉकेट स्वैप क्या है? ये भी डेक्स है, किसका है? ऑनवी ब्लॉकचेन का, ठीक है। उसके बाद इसमें डेप इस्तेमाल करते हैं, डेप के थ्रू एक्सेस करते हैं इसको, जिसमें कि टोकेन पॉकेट आता है, बिडगेट आता है, बहुत सारा सेफ वाला आता है, बहुत कुछ है, मेटामास्क बहुत कुछ है, जो आप चाहें जैसे चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओरिजिन ओनली प्रॉमिस एलजीनेस इन फ्रंट ऑफ एलजीनेस, आपको ओरिजिन इकोसिस्टम जो है एलजीनेस के बदले एलजीनेस देने का वादा करता है। इसके अलावा कोई भी करेंसी आपको देने का वादा नहीं करता है, ठीक है। इट इज नॉट अ मनी गेन प्लान, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है, ये जनरेशन प्लान है। ये टोकन को जनरेट करता है, इनकम को जनरेट करता है, और जनरेट किस हिसाब से करता है? अपने यूज केस के हिसाब से करता है, समझे। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये कोई मनी गेन प्लान नहीं है। ओरिजिन एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, सिंपल सी बात है। पोर्टफोलियो की किस हिसाब से मैनेज करता है? बहुत आदमी आते हैं और उनको उसका डबल हो जाएगा, निकाल लेना नहीं। वो क्या होता है कि आप वहां पे पैसा लगाए, वो ट्रेडिंग के हिसाब से माइंड सेट से लगाए, माइंड सेटअप से लगाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लॉस हो सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, मतलब ये अगर टोकन आपको रिटर्न में देता है तो आप जिस प्राइस पे खरीदे उस प्राइस से लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको टोकन के बदले जो टोकन का ग्रोथ देता है वो परसेंटेज में देता है, उसमें भी फिक्स होता नहीं है, ठीक है। तो अभी जो रेशियो क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। तो उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो का मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद की फीचर्स बता, कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है, और अनुबी ब्लॉकचेन पे लगभग 1000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है अनुबी ब्लॉकचेन पे। प्री माइंड टोकन ये पहले से बना हुआ टोकन नहीं है, नो टोकनोमिक्स, इसका कोई टोकनोमिक्स भी नहीं है, क्योंकि पहले से टोकन बना हुआ नहीं है, तो पहले से टोकनोमिक्स भी नहीं है। नॉट एंड नेवर विल बी ऑन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ये कभी भी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आपको ट्रेड करते हुए नहीं मिलेगा आपको। यू कैन बाय एंड सेल ओनली क्यूब स्वैप, आप इसको सिर्फ क्यूब स्वैप पे और रॉकेट स्वैप पे आप बाय और सेल आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ बुलेट्स पॉइंट आते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर तरीके से फ्री हो जाते हैं। अपना जो इन्वेस्टमेंट, जो आप कैपिटल को लेकर के, आपका कैपिटल के साथ ये क्या बिहेव करता है, ये प्लान उसके बारे में दिया गया है। नो ज्वाइनिंग पैकेज, कोई ज्वाइनिंग पैकेज नहीं है। आप $1 से लेके $1 crore या जो भी आपको डालना आप डाल सकते हैं, कोई पैकेज नहीं है। आपका जो पॉकेट अलाउ करे, जितना आप इसको क्षमता है लगाने का, वो अपना रिस्क के हिसाब से आप लगा सकते हैं। नो लॉकिंग फंड, आपका फंड का कोई लॉक नहीं है। तो मैं इसमें कहूंगा, इसमें आपकी तरफ, आप अपनी तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं है। आप चाहे फंड लॉक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा है। तो आपका फंड मिला जुला के आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये होगा आपका फंड कोई लॉक नहीं करता, आपको मर्जी नहीं करना मत करें आप, ठीक है। अभी चाहे 10 मिनट के बाद, अभी अगर डिपॉजिट किया 10 मिनट के बाद आप चाहे निकालना, 10 मिनट के बाद आप निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। 0 डे स्टेकिंग, स्टेकिंग पे है, आपको इनकम भी देती है, लेकिन उस अमाउंट को आप उसी टाइम स्टेकिंग पे रहते हुए भी आप किसी को P2P सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इसको 0 डे स्टेकिंग कहा गया है। क्योंकि बहुत सारे प्लान में क्या होता है कि स्टेकिंग करते हैं तो आपका फंड ब्लॉक हो जाता है, चाहे 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो एक लिमिट टाइम पीरियड होता है। उसमें जो इनकम होता है वो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन आपका कैपिटल लॉक हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप पूरा कैपिटल चाहे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। नो कैपिंग, यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं होता है। यूनिफॉर्म रिटर्न, सबको बराबर रिटर्न देती है। चाहे आप $1 आप डाल दें, ये कि $1 crore डाल दें, या $5,000 डाल दें, कुछ भी डाल दें, आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको वो रिटर्न देती है। यूनिफॉर्म सबको उनकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल के हिसाब से देती है, ठीक है। नो मिनिमम मैक्स अनस्टेक लिमिटेड, मिनिमम मैक्सिमम अनस्टेक लिमिटेड। इसमें स्टेक, क्योंकि ये स्टेक का कॉन्सेप्ट है, पीओएस पे काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक। तो यहाँ पे स्टेक के ऊपर आप जो स्टेक करते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 10 टोकन है, मैंने स्टेक पे लगाया तो वहां पे रिवॉर्ड मिलेगा, अनस्टेक कर लिया तो मुझे नहीं मिलेगा।
तो आप इस पे कोई लिमिट, कोई पाबंदी नहीं कि आप जितना चाहें उतना, आपके पास अगर मान लीजिए 100 टोकन है, आप चाहे 50 टोकन को वॉलेट पे रखिए, 50 टोकन को स्टेक पे लगाएं, आपकी इच्छा है। पूरे का मर्जी है तो पूरे लगा सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं लगा सकते हैं, जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा, ठीक है। इसलिए कोई लिमिट नहीं है। नो रिन्यूअल, इसमें रिन्यूअल का कोई मतलब नहीं है। नो विड्रॉल मैकेनिज्म, यहाँ पे विड्रॉल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि स्टेक और अनस्टेक का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे स्वैप का सिस्टम होता है, क्योंकि आपका फंड आपके पास होता है। विड्रॉल का सीधा मतलब होता है कि आपका फंड किसी के और के अदर के कस्टडी में होना, ठीक है। नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड, आपके फंड के ऊपर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। अगर आपका अपलाइन, अगर आप जानते होंगे कि अगर किसी ने, अगर कोई नए भाई बंधु है, अगर वो समझ ले इस बात को कि अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसके आपके अपलाइन को 1 रुपया भी नहीं मिलना है, ठीक है। 100% डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये आपका फंड के साथ ये बिहेव है, शॉर्टकट में मैंने बता दिया है। उसके बाद आते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करने का 2 तरीका है, एक स्टेकिंग और एक होता है रेफरल प्रोग्राम। सिंपल सी बात है। स्टेकिंग जिसको बोलते हैं नॉन रेफरल प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर फंड को स्टेक करते हैं आप, यू विल रिसीव एलजीएनएस रिवॉर्ड ऑन द स्टेकिंग एवरी रिबेस इन एवरेज 6 आवर। अब आपका हर 6 घंटा पे आपका जो कैपिटल बना करके आपको रिवॉर्ड देता है। हर 6 घंटा पे आपका एक ब्लॉक बनता है। अब ब्लॉक के हिसाब से आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अभी लगभग 0.15% यहाँ पर दिया है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर 0.14% है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको इनकम बना के देता है, और आपको लगभग महीने का लगभग अभी भी 18% यहाँ पे देता है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेकिंग। आप जितना चाहे आप डालें, आपका फंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होता। आप अपनी मर्जी से जिस तरह से हिसाब चाहे अपने फंड को मूवमेंट कर सकते हैं, जो इसका मेन कोर आत्मा है इसका। दूसरा आता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिब्रील सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। और नेटवर्क इशू के कारण सर बाहर हो चुके हैं। देखते हैं सर आ जाते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने सेशंस को। एक बार मैं चेक करता हूं। दोस्तों अगर कैपेसिटी जो है वो फुल हो चुका है, अगर सर बाहर हो चुके होंगे तो उनका एंट्री मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं सर अवेलेबल नहीं है। मैं एक बार उनको देखता हूँ चेक करके, मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों जिस दिन जबरदस्त सेशन होता है उस दिन कुछ न कुछ नेटवर्क का इशू आ जाता है, और ये मौसम ही चल रहा है बारिश का, और बारिश के मौसम में सभी जगह कुछ न कुछ इशू रहता है नेटवर्क का। दोस्तों चलिए कोई नहीं, सर आ जाएंगे। अभी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हुई है, मैं एक बार सर को कॉल मिलाता हूँ, फिर हम आते हैं अगेन। सर मेरी आवाज आ रही है अब तक, जिब्रील सर? हमारी आवाज आ रही है सर? यस यस यस। थैंक यू सर। बहुत सारा नेटवर्क का इशू हो गया था, तो क्या करें सर, कभी कभी पहली बार हुआ कि सर बाराती में से दूल्हे को लात मार के बाहर कर दिया है।
चलिए ठीक है, मैं आगे शेयर कर रहा हूँ सर। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस यस सर। ओके, थैंक यू सर। असुविधा के लिए खेद है सर। मैं आगे मैं प्लान पे लेकर चल रहा हूँ जरा सा। 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं था। तो ये लेवल वाइज है, और सेकंड लेवल का इनकम के लिए आपको चाहिए, जैसे कि उसमें $300 का यूएसडीटी का आपको टोकन चाहिए अपने वॉलेट पे, और दूसरा डायरेक्ट होना चाहिए। तो उसके इनकम का ये परसेंटेज दिया गया लेवल वाइज। वो 15 लेवल तक जो है ये इनकम का देख रहे हैं आप, परसेंटेज बाय यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, लेवल के हिसाब से दिया गया है। तो देखने में बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट आता है, जो है इस बहुत बड़ा अमाउंट आता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा इनकम है, उसको हम लोग जो लीडर के लिए होता है वो डॉट अवार्ड होता है। जो डॉट अवार्ड इसका असल परीक्षा है, एक लीडरशिप का अलग 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 परीक्षा है। इसके हिसाब से बहुत बड़ा इनकम है। चलिए मैं यहाँ से डायरेक्ट ले लेता हूँ इस चीज को। V1 जो बनता है यहाँ पे, उनके लिए $50,000 का बिजनेस 3 लेग में चाहिए होता है। चाहे वो कंपाउंडिंग करके हो जाए, या प्राइस बढ़ने से हो जाए, या फिर इन्वेस्टमेंट से हो जाए। 3 लेग में आपने अगर $50,000 $1.5 लाख का बिजनेस कर दिया तब V1 हो जाते हैं। और उसके बाद V2 के लिए आपको $1.5 लाख तीनों लेग में चाहिए आपको, तो V2 हो जाते हैं। मतलब उन पूरे इंटायर टीम का बिजनेस का आपको 2 से 10% मिलता है V2 पे। V3 पे 4 से 15% मिलता है, लेकिन आपका बिजनेस तीनों लेग में प्रत्येक लेग पे $3 लाख का होना चाहिए, तो आप V3 हो जाते हैं। V4 के लिए आपको पूरे इंटायर टीम का जो 6 से 20% मिलता है, जिसमें कि $5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। और V5 के लिए 1 मिलियन मतलब $10 लाख का बिजनेस होना चाहिए तीनों लेग में, तो होना चाहिए। और V6 के लिए आपको तीनों लेग में अगर वो एक V5 बना दिए आपने, तो आप यहाँ पर V6 हो जाते हैं। तो ये इसका रेफरल मॉड्यूल है। रेफरल मॉड्यूल आप बैठ के जो है आप अपने अपलाइन से समझने की बात है। उसके बाद मैं आता हूँ इनका थोड़ा सा अपडेट पे, जो मैं आज देखा हूँ इस चीज को। आते हैं जरा से सिंगल पे, जरा सा आते हैं। 1 सेकेंड। इनका एक अनुवी ब्लॉकचेन पे आया था। इसका क्या कहते हैं कि ये देख लीजिए। अनुवी ब्लॉकचेन जो है एस्ट्राकोर, इसका एक वॉलेट आया है। बहुत कुछ आया है इसका। मैं आगे फिर इसको एक एक करके लेता हूँ। यहाँ पे चले आते हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। इसका यहाँ पर दिया हुआ है लगभग लगभग 125 कंट्री में इसका जो है पहुंच बन चुका है, और लगभग 20.16 मिलियन रिक्वेस्ट इसको आ चुके हैं। इस चीज को दिया हुआ, सारा डायग्राम दिया हुआ यहाँ पे, और ये देश का नाम दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये सारा का सारा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ से कितना ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद आते हैं एक चीज पे। ये अगस्त का सबसे बड़ा चीज ये देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि अगस्त में जो होने वाला है, अभी क्या है कि हम लोग जो पहला फेज में जो था, पहला फेज तो ओरिजिन का फेज जो था पहला, उसमें क्या था कि कम्युनिटी बनाए उन्होंने, पैसे बहुत बनाए, लोगों ने पैसे बनाए, बहुत सारे लीडर ने अच्छे खासे पैसे बनाए, जो कभी सोचा भी नहीं होता उतना बना लिए। ठीक है, ये दूसरा फेज में क्या है ना कि ये एक मतलब दूसरा फेज में क्या हो रहा है कि ये अपने आप को ये रिबिल्ड कर रहा है। ये अपने आप को मतलब समझ लीजिए कि आत्मनिर्भर कर रहा है। वो ऐसा सिस्टम बना रहा है जो इकोसिस्टम मर्ज कर रहा है आप में, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की आपस में जोड़ा जाए। उसके लिए जो रॉ मटेरियल इनको चाहिए, जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, और बालू चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो एक रॉ मटेरियल जब तक वो रहेगा ना, बिल्डिंग बन नहीं सकती है। ठीक है ना। तो एक पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ने के लिए इनके जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारे के सारे ये जो ये क्या हो रहा है अभी, इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड हो रहा है उनके साथ में। तो उनमें से क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर देखिए जीरो लेयर है। अब जीरो लेयर टेक्नोलॉजी क्या है, आपको बता दें। अभी जो भी आप सुने होंगे, लेयर 2 लेयर 1 का ब्लॉकचेन आता है। जीरो लेयर क्या है, वो चीज क्या है। क्विकसेप से इसका पार्टनरशिप हुआ है। लॉन्चर इसका खुद का ये मिडनेट टेस्ट में हो रहा है। डेप इसके बाद ट्रैप डेक्स है, जो लगभग 3 सप्ताह में लॉन्च हो जाएगा।
एसी वॉलेट है, जो कि अभी इनका भी काम चल रहा है, इसका भी इसका टेस्टिंग चल रहा है। ब्लॉकचेन इसका एक्सप्लोरर अभी तक नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पॉलीस्कैन पे जाकर के कहीं भी ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं हैश डाल करके, तो वो एक्सप्लोरर अभी नहीं है। 24 तारीख को इनका लगभग जो है उनका भी वो लॉन्च होने वाला है। एनएफटी मार्केट प्लेस आने वाला है। उसके बाद गो प्ले, जो कि शायद संभवतः आज से ही चालू हो जाए या कल से चालू हो जाए, क्योंकि बीटा टेस्ट इसका पूरा पास हो चुका है। और ये गो प्ले है। उसके बाद वेब स्वैप 3 है। ये भी क्या एक्सचेंज है स्वैप करने के लिए, लेकिन इसके लिए इससे पहले ऑडिट करना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये ऑडिट के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है क्या है, सेंट्री मल्टीसिंग, ठीक है, प्रमोशन रेडी है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड कर रहा है, इसका यूज केस बढ़ाएगा। कहने का मतलब ये कि इनके पास कम्युनिटी अगर नहीं भी आए तो अपने आप को उस स्तर पर ले जा चुका है कि यहाँ से पैसा वो मनी को जनरेट करेगा, या रेवेन्यू को जनरेट करेगा। और वो रेवेन्यू किन को बांटेगा, जो रियल बिलीवर कॉन्सेंसस है, जो यहाँ पे टिक गए, जो लंबे लॉन्ग टर्म में अपना पॉइंट को होल्ड किया है, और उनको वो रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये उस लेवल पे आ चुका है कि अपने आप को रिबिल्ड किया है, अपने आप को, मतलब वो एक मतलब फेक नहीं होता है। एक यूज केस मतलब समझ लें कि यूटिलिटी और एलजीएनएस का यूटिलिटी और यूज केस, जहां पर एलजीएनएस का कंजप्शन होगा, जहां पे उसकी खपत होगी पूरे वर्ल्ड में, तो वहां से मनी जनरेट होगा। और उस जनरेट का बहुत बड़ा हिस्सा जो इसका, जो यहाँ पे टिक गए, उनके लिए उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, समझे। तो ये उस जगह पे अपने आप को ले आया। और लगभग मुझे लग रहा है कि अगले साल मुझे 27 या 6 मार्च के बाद जो इसका थर्ड फेज आएगा, जब स्टेबल ए आएगा इसका, उसके बाद जो इनका क्या कहते हैं कि उनके बाद जो इनका इस्तेमाल होगा और इनका जो होगा, फिर इनको कोई मतलब इसका बराबर बाजू में भी भटक नहीं सकता इसका प्लान का। तो थर्ड फेज इंटरनिटी जब आएगा, तो वो समझ लीजिए कि एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ वो आपको फिर स्टेबल कर देगा। तो अभी क्या हो रहा है ना कि मतलब जो अभी हम लोग डाइवर्जेंस से गुजर रहे हैं, आगे भी रास्ता बना है, इधर भी रास्ता है, बीच में नदी आ गया है, तो एक डाइवर्जेंस से हम लोग गुजर रहे हैं। तो इस चीज के लिए आप धैर्य रखना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। और देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हर चीज को देख रहे हैं कि यहाँ पे सारा काम चल रहा होता। और बिना, बहुत आदमी क्या होता है कि जो बोलता बहुत कुछ, करता कुछ नहीं है। ये तो करता है, करने के बाद भी बोलता नहीं है। और जो नहीं करता वो तो बिल्कुल भी करता है, ये समझे। तो ये क्या है कि मतलब ये समझ लीजिए सिंपल सा बात, पहला फेज में कम्युनिटी बनाया, दूसरा फेज में ये इनका जो चल रहा है पूरा अगस्त में, और इस साल के लास्ट तक भी चलेगा, हो सकता है बहुत कुछ इसका इंटीग्रेटेड होगा, इसका यूज केस बढ़ेगा। और उसके बाद जो है इसका रेवेन्यू खुद जनरेट करने के लिए अपने आप में ये सक्षम हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर ये सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा, और पहले जैसे चल रहे थे हम लोग, उसी हिसाब से फिर आगे की ओर आराम से पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ पर टिके रहेंगे। उसके बाद जैसे एसी वॉलेट का मैंने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर देख लिए। एसी वॉलेट क्या है कि आप इसका लिंक, हमने जो चैट जीपीटी जिसका मैंने लिंक मंगाया, एक्स्ट्रा कोर वॉलेट है, ये कमाल का एसी वॉलेट है। यहाँ पे आते हैं, ये देखिए वॉलेट है ना, यहाँ पर वॉलेट पे आते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ना, बहुत अच्छा इसका दिया गया है। यहाँ पे अगर आते हैं, होम पेज पे आते हैं, तो होम पेज पे आने के बाद जो सॉरी, ये क्या है, सेकेंड, मार्केट, मार्केट में आते हैं, तो ये देखिए कि यहाँ पे ऑल दिया, और अनुबी का एक अलग से इनका दिया हुआ है। अनुबी का जो है क्या कहते हैं कि, सॉरी, अनुबी का एक अलग से इसका दिया हुआ है कि अनुबी ब्लॉकचेन पे देख लीजिए अभी क्या है, जीएलजीएनएस है, एयूजी है, जीडी है, एलजीएनएस है, जीडब्ल्यू की है, वीएसटी, स्वीट डाई, ये सारे प्रोजेक्ट अभी इसके ऊपर लाइव हो चुके हैं। इसमें बहुत सारे फेक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये ब्लॉकचेन है तो इनके मार्केट में होता है तो जानते हैं ना, 1 नंबर आदमी, 2 नंबर आदमी सब आते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि इसमें बहुत अच्छे कॉइन्स भी आएंगे, बहुत डुप्लीकेट कॉइन भी आएंगे, लेकिन ये इससे यहाँ पे क्या कहते हैं कि अपना रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसका यूज केस इस ब्लॉकचेन के ऊपर इतना अभी प्रोजेक्ट आ चुका है, बहुत सारा अभी आना बाकी है। और अभी जो एफएलजीएनएस आ रहा है, उससे यूटिलिटी बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा एलजीएनएस का, और स्टेबल आएगा तो वो तो बहुत बड़ा कंजप्शन। और इसका ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन अपने आप में इसका जो है लेयर 1 ब्लॉकचेन वो नायाब है। और इसका जो है
डेप ओएस के साथ इनका जो है ये इसका कंट्रीब्यूट हुआ है, डेप ओएस के साथ हुआ। डेप ओएस वो भी मैं बता देता हूँ वो क्या चीज है। जीरो लेयर ब्लॉकचेन के बारे में बता रहा था क्या कि बहुत सारे ब्लॉकचेन में क्या होता है कि हमने अपने टोकन को कहीं ट्रांसफर करना होता है तो नेटवर्क को सेट करना पड़ता है। मैंने क्या हुआ कि मैंने अगर $1 है, मैंने किसी अदर पर्सन को मैंने सेंड करता हूँ पॉलीगॉन नेटवर्क का अगर यूएसडीटी मेरे पास है और अगले ने मुझे दूसरे ने मुझे क्या दे दिया कि बीएनबी का दे दिया, अगर मैं ट्रांसफर करूंगा तो मेरा वो ब्लॉकचेन पे फंस जाएगा, वो मेरा एसेट्स लॉस हो जाएगा। लेकिन जीरो लेयर टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि सिर्फ क्या कहते हैं कि उसको नेटवर्क से लेना देना नहीं, नेटवर्क न्यूट्रल हो जाएगा। आपको सिर्फ एड्रेस लेना है, आप उसको सेंड कर देना, उसको चला जाएगा। तो मतलब यूजर के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और उसको उसको साथ देने वाला कौन है? अभी तो सुने होंगे आपने कि एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन जानते हैं इसमें उससे भी मतलब हाई लेवल का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, एजीआई। आप पढ़ेंगे कभी एंडल पे जाकर के, एक्स एंडल पे। एजीआई मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने वॉलेट को सिर्फ बोल दो, आप कमांड दे दो कि भाई मुझे इतना टोकन का ये टोकन मुझे खरीद दो, आप वो खुद कर लेगा, वो सारा का सारा जहां से भी मिलेगा वहां वो खुद कर लेगा। हाँ बोल देना भाई इतना टोकन का इस एड्रेस पे भेज दो, वो चला जाएगा। वो सारा का सारा काम वो मतलब ये मिला जुला रूप होगा एआई टेक्नोलॉजी का, वॉलेट टैप का और इसका अनुरूप ब्लॉकचेन का। तो ये हाई लेवल का सारा काम कर रहा है और आपस में सारा का सारा प्रोसेस कर रहा है। इसलिए जो है इस पे अभी क्या है कि अभी न्यूज इसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, जहां से भी सोर्स मिले आपको, हाँ ऑथेंटिक न्यूज मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारा फेक भी चल रहे होते हैं। तो आप उस पर सोचे समझे देखें, क्योंकि हम लोग जो है ना मतलब एक क्या बोले पैसे बनाने की कंपनी के साथ नहीं कि दो का चार करने के लिए, हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ में है। तो टेक्नोलॉजी के साथ में बने रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग बहुत सारा जो है बेनिफिट में रहेंगे। तो ये सब जो है एक हम लोग क्या है इसके पार्ट हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी बदल रहा है हम लोग क्या है, जो हम लोग यहाँ पर हैं हम लोग इनके पार्ट हैं, अनुरूप ब्लॉकचेन के और ओरिजिन वर्ल्ड के हम लोग पार्ट हैं। तो क्या कहते हैं जैसे मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ चेंजिंग इकोसिस्टम। तो ये जो है ना सिस्टम जो चेंज हो रहा है हम उसका पार्ट हैं और बदलाव के हम हिस्से हैं, ठीक है। तो अगर इस जगह जहाँ पे अभी हम लोग बहुत सारे साथी होंगे कि मतलब थोड़ा कंजेस्टेड फील कर रहे होंगे ना, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इससे ये वक्त है अपने को संभालना और दूसरे को भी संभालना। तो इस टाइम अगर आपने साहस का परिचय दिए तो निश्चित रूप से आगे बहुत अच्छा फल मिलेगा। और अभी भी इस सिस्टम को मैंने देखा, अगर आप एक दिल पे हाथ रख के देखें और अपने आप पे कैलकुलेशन करें कि भाई इससे भी ज्यादा अगर कोई रेशियो में ज्यादा इनकम अभी भी अगर दे रहा है तो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी इनके आसपास कोई है। हाँ दिक्कत उन्हीं को है जो इन्वेस्टमेंट रेट को लेकर के पकड़ के बैठे हैं, भाई मैंने इतना डाला था और इतना मेरा डाउन चला गया तो मेरा लॉस में है। वो उस नजर से उस चश्मे से देखता है तो उसी को दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ओरिजिन का पार्ट है। मैंने एसी वर्ल्ड के बारे में बताया बहुत सारा। अब एक थोड़ा सा इस पे आते हैं जरा एक चीज पे, डेप ओएस के बारे में बताए थे। डेप ओएस क्या होता है, इसका एक इसका पार्ट है एक ब्लॉकचेन का। डेप ओएस का मतलब वही लेयर वन टेक्नोलॉजी के साथ आया है जो कि आप यूजर को इसको चलाने में और इसको यूज करने में बहुत आसानी कर देगा। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी इसके साथ जुड़ रही है, तो थोड़ा पेशेंस रखें और इनके साथ बने रहें और अपना काम करते रहें और ये सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो ये चीज है जो यहाँ पे संभाल लेगा, अपने आप को संभाल लेगा, जो पेशेंस रख ले। बहुत सारे बिजनेस जो अब इतने लेयर में जो डाउन डाउन में जा रहा है, जैसे हम इस पे आते हैं चलिए मैं इस मार्केट को देखते हैं जरा सा, ठीक है लास्ट में। तो मार्केट को अगर मैं देखूं तो 1 सेकंड पे आते हैं जरा Aware.ai पे। तो एलजीएनएस पे आते हैं। एलजीएनएस पे देखिए क्या है कि एलजीएनएस ऊपर में क्या है, ये पॉलीगॉन नेटवर्क का है 1.29 पे है और अनुरूप ब्लॉकचेन का क्या दिया है कि 1.84। तो ये मार्केट स्थिर है और अनुरूप ब्लॉकचेन का थोड़ा डाउन जा रहा है। ये दोनों बराबर होगा, बराबर जिस दिन होगा 40% का वहां पे जो सेल्स चार्ज है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो ये इसका मार्केट कैप अभी भी लिक्विडिटी इसकी बनी हुई है, हम देख लेते हैं। इसका लिक्विडिटी अभी भी बनी हुई है लगभग अभी भी लगभग 145 मिलियन का है। और इसका टोटल इसका डैशबोर्ड, अगर डैशबोर्ड पे आते हैं तो इसका टीवीएल बहुत ज्यादा है इस टाइम भी। टीवीएल मतलब टोटल वैल्यू लॉक होता है। टीवीएल का मतलब होता है क्या, टोटल वैल्यू लॉक।
तो इसका जो है टीवीएल अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं अपना चलिए हम आईडी एक लॉगिन करते हैं, जरा सा 1 सेकेंड देख लीजिए। आईडी लॉगिन करें। चलिए मैं कोई सा भी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। 1 सेकेंड। सॉरी। चलिए इसी को लॉगिन करते हैं। जरा डैशबोर्ड को देख लेते हैं। स्टार्ट। 1 सेकेंड। ये अनुरूप ब्लॉकचेन पे आते हैं, स्विच करते हैं अपने आप को। ये पहला नेटवर्क हो गया पॉलीगॉन का, अनुरूप पे स्विच करते हैं। थोड़ा सा बारिश हो रही है, नेटवर्क का इशू है, रॉन्ग नेटवर्क है, इसको टच करते हैं, अनुरूप पे आते हैं, कनेक्ट करते हैं और ये डैशबोर्ड पे देखते हैं क्या सब है। मार्केट कैप है 8.83 बिलियन का है। टोटल स्टेक है, एलिजिबल प्राइस है। ट्रेजरी मार्केट है वो 157.10 मिलियन का है। रिस्क फ्री अभी भी 4.87 बिलियन डॉलर का RFB है। उसके बाद आते हैं एलजीएनएस स्टेकिंग रेशियो 94.9 अभी भी बना हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टोटल वैल्यू लॉक जिसको बोलते हैं, अभी टीवीएल के बारे में जो बताया था मैंने, टीवीएल का मतलब ये हो गया, ये रहा टीवीएल जो यहाँ पर दिया हुआ 24 ऑब्लिक यहाँ पे टीवीएल मतलब टोटल वैल्यू लॉक होता है, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है कि उसका टोटल सर्कुलेशन में से लेकर के स्टेकिंग से लेकर के जिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जितना भी इस्तेमाल कर रहा है वहां पे से लेकर के बर्निंग से लेकर के जितने भी वजूद में है, जितने भी मतलब टोकन इसका यूज में है, पूरी इकोसिस्टम मिला करके उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू लॉक। मतलब अभी भी 5.82 बिलियन डॉलर का इनके पास टीवीएल है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, जिसमें कि पॉलीगॉन का रेट दिखा रहा है और अनुबी का रेट दिखा रहा है। और टोटल बर्निंग 43 था, अभी 44 बर्निंग प्रोसेस अभी थोड़ा सा स्लो है, ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज है कुल मिला करके कि ये देखिए आप यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा टाइम है यहाँ पे टाइम देखने का, समझने का और समझ के फिर अपने आप को यहाँ पे इन्वॉल्व करने का। तो इन्हीं बातों से मैं अपने प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। आगे रहीम खान सर तो सर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच जिब्रील सर, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। आपका नेटवर्क इशू होते हुए भी आप वापस से अपने सेशंस को कंटिन्यू किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर आपका, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया। दोस्तों चलिए मैं एक आप सभी के लिए एक वीडियो प्ले करता हूं, उसको देखिएगा आप, उसके बाद हम थोड़ी सी और बात करेंगे, फिर आज के इस जूम को हम क्लोज करेंगे। अवेकन ग्लोबल रीच पिछले 30 दिन। नमस्ते दोस्तों,
आप देख रहे हैं आरके नेटवर्क। दुनिया अब अवेकन को देख रही है। पिछले 30 दिनों में 127 देशों और क्षेत्रों से मिली गतिविधि अवेकन की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। अवेकन ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टम, एक डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टम जो प्राइवेसी, पेमेंट्स, आइडेंटिटी, वैल्यू फ्लो को एक साथ जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। पिछले 30 दिनों के आंकड़े: 20.16 मिलियन प्लस कुल अनुरोध, 387.2 के कुल विजिट्स, 933.7 के पेज व्यूज, 6.92 टेराबाइट डेटा वॉल्यूम, 222.79 की यूनिक विजिटर्स, 127 देश एवं क्षेत्र। ग्लोबल प्रेजेंस: चीन, भारत, हांगकांग, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली, स्पेन, रूस, नाइजीरिया, मेक्सिको, तुर्की, नेपाल, फिलीपींस, वियतनाम, कतर और दुनिया के अनेक अन्य देश। ग्लोबल प्रेजेंस, वैश्विक उपस्थिति।